पुर्तगाल में आपकी फ़ाइल लॉक है आर्टिकल 88 के अंदर, तो आप स्विच करके आर्टिकल 89 में जाना चाह रहे हैं। वो आप कैसे जा सकते हैं कि आपको आर्टिकल स्विच करने के लिए पहली जो फ़ाइल है वो लॉक करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते और आर्टिकल स्विच कर लेते हैं, क्या आपको एट द एंड बायोमेट्रिक पे जाकर प्रॉब्लम्स होंगी। हमने लास्ट वीडियो बनाई थी आर्टिकल 89 के ऊपर, लोगों ने ये क्वेश्चन फिर हमसे किया था, क्या हम आर्टिकल 88 से 89 में स्विच हो सकते हैं, क्या हमारे बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। मेरा नाम है शहबाज चीमा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी कर लीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। बाकी आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। हेलो हाई ना कीजिएगा प्लीज़, काइंडली जो आपके क्वेश्चंस हो मेन वो ही आप लिख के सेंड कीजिए। हेलो हाई को मैं इग्नोर करता हूँ, आप हेलो हाई करेंगे फिर मैं हेलो करूँगा, इतना टाइम नहीं होता, सबको रिप्लाई करना होता है। फिर जिनके रिप्लाई कर देता हूँ उनके भी रिप्लाई आ रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी मेरे ऑफिस का, दुबई वाले ऑफिस का और लिस्बन वाले ऑफिस का वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली ऑफिस के अंदर। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली अपने भाई के साथ कनेक्टेड रहेंगे। अच्छा जी, बात करते हैं पुर्तगाल। जैसे पता है कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं और जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे आ रही हैं और उन इमिग्रेंट्स को प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब यहाँ पे लोग आते हैं तो उनको आर्टिकल 88 के अंदर घुसा दिया जाता है, धकेल दिया जाता है, क्योंकि सब लोगों को आर्टिकल 88 का ही वो जो है ना वो कहते हैं ना टेबल वो रटा हुआ है। तो इसमें और भी बड़े आर्टिकल्स हैं। अपनी प्रोफाइल पहले देखा करें कि आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, फ्रीलांसर है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो 89 में जाएं। अगर हाईली स्किल्ड है, अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है आर्टिकल 90 में जाएं। अगर आप स्टूडेंट में जाना चाहते हैं 92 में जाएं। ठीक है, तो इस तरह के आर्टिकल्स हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे बेबी बेस पे 122 में आप जाना चाह रहे हैं, 122 के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल जिसमें आप फास्टेस्ट वे के अंदर आप रेजिडेंस परमिट ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है कि क्या अगर आपकी फ़ाइल आर्टिकल 88 में लॉक है तो आप 89 में स्विच हो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपकी फ़ाइल सबसे पहले तो आपने रिसर्च करके पहले से ही डिसाइड करके तो फिर ही एक दफ़ा जो है वो आर्टिकल चूज़ करके उसमें फ़ाइल लॉक करें। अगर इन केस आपको किसी ने डरा दिया है और आपकी फ़ाइल 88 में डाल दी और आपको नहीं था पता पहले, और भाई की वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर रहे हैं, तो भाई मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपकी फ़ाइल आर्टिकल 88 में लॉक है तो आप 89 के अंदर अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी ओपन करके आप अपने टैक्सेस पे कर सकते हैं। आपकी वो फ़ाइल के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इशू नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कि क्या इसको डिलीट करना पड़ेगा, नहीं। अगर आप उस फाइल को डिलीट करेंगे तो आपका जो पिछला टाइम जो गुजरा, लेट्स सपोज आपने 5 महीने पहले करवाई थी, तो आप 5 महीने बाद अपना आर्टिकल 89 में जाने की सोच रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिली, तो या फिर आपको लोग ब्लैकमेल करेंगे इतना महंगा कॉन्ट्रैक्ट 2 नंबर कंपनियों का हमसे खरीदो, तो उससे बेहतर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी में जाओ। तो जो 5 में आप उसको कैंसिल करोगे तो जो पिछले 5 महीने होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे, तो आपको अपने 5 महीने ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फाइल आर्टिकल 88 के अंदर लॉक है तो आप अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी ओपन करें, उस पर अपना टैक्सेस पे करना शुरू करें, लीगल वे में चलें। जब आप बायोमेट्रिक पे जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू 89, अगर आपने 89 के ऊपर टैक्सेस पे किए हैं, जो उसके अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट्स बायोमेट्रिक पे चाहिए, सिर्फ आपने वही अरेंज करके लेके जाने हैं। जो इमिग्रेशन इंस्पेक्टर है वो आपका आर्टिकल जो है वो बायोमेट्रिक पे स्विच कर देगा। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको यही प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी, तो मैंने उनको यही एडवाइस की थी कि आप कॉन्ट्रैक्ट की बजाय आप 89 की तरफ चले जाएं, ताकि आप खुद ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। क्योंकि एक भाई है, एक छोटा सा एक वाक्य आपको साथ शेयर करता हूँ। भाई के कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ था किसी से, और वो बंदा ब्लैकमेल कर रहा था, और बायोमेट्रिक पे एक डिक्लेरेशन लेटर चाहिए होता है, उसका वो 2000 यूरो से मांग रहा था। तो मैंने कहा भाई आपको 2000 यूरो पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो गधे लोग होते हैं जो आपको इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं और आप भी गधे बन जाते हैं, तो उससे बचें। आप अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी ओपन करें, आपने टैक्सेस पे किए हुए हैं, आप सीधा एक्टिविटी के ऊपर जाके बायोमेट्रिक करवाएं। ये आपका एक लीगल चीज़ है कि आप पुर्तगाल में कर क्या रहे हैं, या तो आप जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, वैलिड है। तो आप अपना उस पर बताएं हमारी जॉब चली गई है, अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, या हमें जॉब नहीं मिली तो अब हम अपने खुद का काम कर रहे हैं, तो ये राइट है आपके पास। कोई इमिग्रेशन आपको रोकती नहीं है यहाँ पे कि भाई आपने ये किया तो आपने इसी के अंदर रगड़ा खाना, ऐसा नहीं है। तो आप जब बायोमेट्रिक पे जाएंगे तो आपने आर्टिकल 89 के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और उसके ऊपर जो है आपके बायोमेट्रिक भी हो जाएंगे और कार्ड भी आ जाएगा। ऐसे ही जो वाक्य मैं सुना रहा हूँ, ऐसे भाई का यही मसला हुआ था कि वो बंदा डिक्लेरेशन लेटर नहीं दे रहा था, फिर आर्टिकल 89 में उसकी एक्टिविटी ओपन करके बायोमेट्रिक करवाए, और भाई का 10 दिन के अंदर कार्ड भी आ गया। तो भाई इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट को आपका लीगल स्टे और लीगल टैक्स चाहिए लीगल वे के अंदर। ये नहीं कि आपने एक आर्टिकल चूज़ किया आप उसके अंदर ही जाते जाओ, नहीं। आप आर्टिकल किसी टाइम भी स्विच
करते हो। जैसे आपकी फाइल आर्टिकल 88 के अंदर लॉक थी, लेकिन आपको हाईली स्किल्ड जैसे जॉब मिल गई है, अच्छी कैटेगरी की, आपकी सैलरी अच्छी है, तो आप आर्टिकल 90 के अंदर स्विच हो जाते हो। आप अगर स्टडी करना चाहते हो तो आप आर्टिकल 92 के अंदर स्विच हो चुके। तो आर्टिकल आप कभी भी स्विच कर, ये वाले आर्टिकल स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 88 और 89 जैसे 2 साल के बाद आप जाते हैं बायोमेट्रिकली, तो उस पर आप 88 में, तो आप 89 के अंदर आप अपने बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। और अगर आप 89 के अंदर हैं तो 89 में आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की में आपकी फाइल होगी तो उसमें आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। अगर आप दोनों एक साथ चलाना चाह रहे हैं, आप 88 पे कॉन्ट्रैक्ट पे भी जॉब कर रहे हैं और अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी भी करना चाह रहे हैं, तो दोनों भी एक साथ आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिर्फ लीगल डिक्लेरेशन देनी है उसकी एक्टिविटी की, और आपका कॉन्ट्रैक्ट का टैक्स ऑलरेडी चल रहा है जो आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो भी आप डिक्लेयर करके अगर उसका भी टैक्स पे करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी चला सकते हैं। तो भाई पुर्तगाल की इमिग्रेशन बड़ी फ्लेक्सिबल है, जो लोग डराते हैं उनसे दूर रहिएगा। वीडियो को शेयर भी आपने करना है, जिन लोगों को नहीं पता उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। पुर्तगाल की इमिग्रेशन बहुत फ्लेक्सिबल है, आपको ये 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार यूरो के ब्लैक लिस्ट कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। वीडियो को शेयर लाजमी करना है, लाइक शेयर कमेंट, आपको पता है सारा कुछ ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।